हेलो स्टूडेंट्स, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको 7वां क्वेश्चन दिया हूं इंडियन इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का, उसका आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके देना है। मैं आपको बताऊं, जो हमारा राष्ट्र 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, तो उस समय हमारे देश के अंदर विकास की कोई नीति नहीं थी। लेकिन 1948 में 1948 में एक विकास की नीति बनाई गई, मींस औद्योगिक नीति बनाई गई। अगर कोई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है एमसीक्यू में कि पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो बहुत सारे बच्चे ये लिख देते हैं कि 1956 है ना। ये तो हमारी पहले औद्योगिक नीति रही है 1956 की। लेकिन इससे पहले जो योजना, पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, मैं आपको बताऊं, विकास की योजना, पंचवर्षीय योजना, वो 1948 की रही। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। 1948 में हमारे देश के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी। 1951 में देखो, पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना, आधिकारिक रूप से 1951 में बनी। लेकिन कई बार होता है 1948 की योजना पहली बताई जाती है, आधिकारिक रूप से 1951 की, लेकिन बनी है 1948 में, जिसको हम बोटलनेक के नाम से जानते थे। इसमें किसी भी तरह की कोई विकास की बात नहीं थी, इसमें किसी भी तरह की कोई विकास की बात नहीं थी 1948 में। लेकिन 1951 में जो योजना बनाई गई, उसके अंदर हमेशा विकास की बात कही गई। अब आ जाओ आप पंचवर्षीय योजना पर। तो हमारे देश में अब तक 2 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। एक पंचवर्षीय योजना नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति 2 बनी है। एक 1956 की औद्योगिक नीति और एक 1991 की औद्योगिक नीति। ये 2 जो है नीतियां बन चुकी हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है 1956 की, और फिर दूसरी कौन सी बनी है, 1991 की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो 1991 की बनी हुई है। अच्छा, अब हम बात किसकी, आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1956 की औद्योगिक नीति। चलो अब हम 1956 की औद्योगिक नीति की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहली श्रेणी क्या थी, पहली श्रेणी ये थी कि ये वह श्रेणी है जिसमें मात्र सार्वजनिक उद्यमों की ही स्थापना होगी, पब्लिक सेक्टर ही स्थापित किए जाएंगे। पहली श्रेणी हमारी क्या थी कि इसमें केवल पब्लिक सेक्टर ही स्थापित किए जाएंगे। पहली श्रेणी के अंदर देखो 3 श्रेणियां बनी हैं। एक इसमें क्या है, पब्लिक सेक्टर केवल होगा, बस केवल पब्लिक सेक्टर। अच्छा, दूसरी श्रेणी हमारी क्या बनाई गई थी, दूसरी श्रेणी में हमारे पास में पब्लिक सेक्टर भी रहेगा और प्लस प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। लेकिन यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो केवल एक सहायक का कार्य करेंगे, वो केवल एक गौड़ का कार्य करेंगे, सहायक का कार्य। देखो पहली श्रेणी किस बात की थी, पहली श्रेणी में केवल पब्लिक सेक्टर की स्थापना थी। लेकिन दूसरी श्रेणी में किस चीज की स्थापना थी, पब्लिक भी बनेगा, प्राइवेट भी बनेगा। लेकिन मैंने क्या बताया थी आपको कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो केवल एक सहायक के रूप में स्थापित होंगे। तीसरे नंबर पर क्या है कि तीसरा नंबर हमारा ये चलेगा कि इसमें पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों को छोड़ करके हम तीसरे सेक्टर की स्थापना करते हैं। तीसरा सेक्टर बनाया जाता है, तीसरा क्षेत्र बनाया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है वो, जैसे दुकानें हैं। अब भाई ये पब्लिक और प्राइवेट नहीं, बल्कि ये क्या हो गई, अन्य प्राइवेट में आ गई, केवल प्राइवेट में आ गई, छोटी छोटी दुकानें हो गई एक्सेट्रा। तो एक तो पब्लिक सेक्टर, एक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों को छोड़ करके जो है वो तीसरे सेक्टर की हमारी ये चीजें बनाई गई थी। अच्छा, अब हम दूसरे बात करते हैं।
दूसरे में औद्योगिक लाइसेंसिंग। अब हम औद्योगिक लाइसेंसिंग की बात करेंगे तो है क्या, देखो ये औद्योगिक लाइसेंस है क्या, मैं आपको बता दूं, जब 1956 के अंतर्गत आपको अगर उद्योगों की स्थापना करनी थी तो औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता थी। बिना आपको लाइसेंस लिए आप उद्योग को स्थापित नहीं कर सकते थे। इसमें इट मींस सरकार जो है आपको परमिशन देती थी कि आप उद्योग को स्थापित करो, तभी आप उद्योग को स्थापित कर सकते थे। और यही तक नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा खाली उद्योग की स्थापित करने की बात है, यहां तक कि उत्पादन क्षमता पर भी लाइसेंस की आवश्यकता थी। उत्पादन क्षमता पर भी आपको एक परमिशन लेना पड़ता था कि जैसे मान लो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मान लो कोई भी आप एक मशीन का निर्माण करते थे और उस मशीन के निर्माण के लिए जो है वो 10 मशीनें बनाने हैं, तो परमिशन आपने 10 मशीनों को बना रखा है, तो अगर 11 या 12 या 14 मशीनें बना लोगे तो आपको दंडित भी किया जा सकेगा। हम उत्पादन क्षमता के लिए जो लाइसेंस लिए हैं, सरकार ने जो हमें लाइसेंस दिया है, बस उसी के अंदर ही आपको उत्पादन करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। ये 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत था। इसके बाद तीसरी बात आती है औद्योगिक रियायतें। आपको बता दूं, हमारा जो देश है उस समय देश 1947 के अंदर जब स्वतंत्रता मिली तो हमें हमारी विरासत में मात्र गरीबी के अलावा हमें कुछ नहीं दिया गया। अंग्रेज लोग जब यहां से गए तो केवल हमें गरीबी देके गए, अदरवाइज हमें कुछ देके नहीं गए, जिसके लिए हमारे देश की सरकार ने काफी प्रयत्न किया और उसके लिए जो है उद्योगों की स्थापना करने के लिए पूरा विचार बनाया, पूरी कोशिश की। औद्योगिक रियायतों का मतलब यह हुआ कि उन्होंने इस बात को सोचा कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो जहां पर जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, आज हम उनको जो है उद्योग वहां पर अगर स्थापित करवा देंगे तो वहां की जनता को रोजगार मिलेगा, वहां पर लोगों को उनका रहन सहन भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर लाइसेंस जो देते थे वो पिछड़े इलाकों में देते थे और उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया था कि कर का माफ भी कर दिया था। कर अवकाश कहते हैं कि कर की छूट भी दे दी गई थी, बिजली में छूट दे दी गई थी या अन्य तरह की छूटें दे दी गई थी, जिससे कि पिछड़े इलाकों में हमारी कंपनियां उद्योग जाएं और वहां पर स्थापित हो जाएं और वहां का जो स्टैंडर्ड है वो जाकर के पूरा चेंज हो जाए। तो यही जो है वो 1956 की जो है औद्योगिक नीति की विशेषता रही है, 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषता रही है। और इसके साथ जो है और चैनल को हमारे जो है वो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप एग्जाम के लिए इन्हीं क्वेश्चंस की पूरी अच्छी तरह से तैयारी करते रहो, पूरा पेपर आपका इसी में से सेट होगा। इसके साथ आपको जो नोट मिलेंगे, अभी तो फिलहाल आपको मैं एक मौखिक रूप से समझा रहा हूं, लेकिन आपकी जो अगली वीडियो होगी टाइम कम होने की वजह से इसके नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो लेकिन अब कुछ समय के बाद पेपर आपका हो जाएगा, लेकिन इसके बाद को जो अगले बच्चे आएंगे उनको ये नोट्स भी मिलते जाएंगे, नोट से भी वो बच्चे पढ़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।